एक बात याद रखो, जो वचन है वो तब तक केवल लिखा हुआ है जब तक आप उस पर मनन नहीं करते। अपने पड़ोसी को बोलो, वचन अपने आप पूरा नहीं होता। अगर बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है, बाइबल कहती है तुझे उस वचन के ऊपर मनन करना होगा, उस पर अंगीकार करना होगा, उस पर फेथ करना होगा, उसका अंगीकार करके उसको लेना होगा, तब वो वचन तेरे लिए पूरा होगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसीलिए बाइबल कहती है इसहाक शाम के टाइम में परमेश्वर के वचन का ध्यान करने के लिए वो मैदानों में जाता था। उसे मालूम था मेरी पत्नी परमेश्वर की ओर से है, लेकिन 20 साल से बांझ है, ये बच्चा नहीं जन्म पा रही, क्योंकि कोई भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसने अब्राहम को कहा था कि मैं तेरे वंशों को तेरे चुनूंगा, आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा, मैं तेरे बच्चों को, तेरे वंश को आकाश के तारों की तरह अनगिनत करूंगा। सारे वायदे उसके बाइबल में, उसके वचन में लिखे थे, उसके सारे परिवार की हिस्ट्री में लिखे थे। लेकिन अभी भी उसकी पत्नी बांझ थी, और इसीलिए बाइबल कहती शाम के टाइम वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने के लिए, मनन करने के लिए शाम के टाइम वो जंगलों में, मैदानों में जाता था, ताकि वो वर्ड पे वो मनन कर सके और परमेश्वर के उस मनन से उस वर्ड को, उस वचन को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देख सके। पीरतों के काम 9 उसकी 36 से 43 आयत, आपने जो क्रूसेट पे वचन सुना था उसको आज हम थोड़ा एक्सप्लेन करके सुनेंगे। उसमें लिखा कि याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी। वह बहुत से भले काम और दान करती थी। उन दिनों में बीमार होकर वो मर गई और उसे उन्होंने नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने सुनकर कि पतरस वहां मौजूद है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की कि हमारे पास आने में देर न कर। पतरस उठकर उनके साथ हो गया, और जब पहुंचा तो वे उसे उसी अटारी पर ले गए जहां उन्होंने उस विधवा के उस शरीर को, उस शव को, उसकी लाश को रखा हुआ था। और सब विधवाएं रोती हुई आ खड़ी हुई, वो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे वो दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी, और उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित उठा दिया। अब मेरी बात सुनो, पिछली आयत को दोबारा से पढ़ेंगे। उसकी आगे आयत को 40 में लिखा, तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया। हालेलुया। पतरस ने सबको क्या कर दिया? किनको? वो कौन थे? हां, रोने वाले लोग थे। तारीफ करो जोर से। कौन थे वो रो रहे थे, हाय ये क्या हो गया, एक भला आदमी मर गया। वो आदमी मर गया जो दान करता था, वो औरत मर गई जो कपड़े बना के हमें देती थी। हाय मर गई, मर गई, मर गई, हाय प्रभु ने ऐसा क्यों किया। जब पतरस अंदर आया तो उसे मालूम था कि मैं इसको जीवित नहीं कर सकता जब तक ये लोग बाहर ना जाएंगे। एक बात, आपके लिए आकाश में कुछ रखा हुआ है, परमेश्वर ने कुछ रखा है आपके लिए, और वो अपने आप आपको नहीं देगा। आपको स्पिरिट में जाके, आत्मा में जाके, मनन में जाके, आत्मिक अपनी ताकत को इकट्ठा करके और समझ के उसको लेना होगा परमेश्वर से। हट जाओ, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं?
पतरस जब अंदर आया, उसने देखा कि एक औरत को, उसकी लाश को इधर रखा हुआ है और मुझे इसको जीवित करना है, लेकिन इन रोने वालों के कारण मैं इसे जीवित नहीं कर सकता। और बाइबल कहती पतरस ने सबको बाहर कर दिया, कहता बाहर पहले गेट आउट हो जाओ, सब बाहर जाओ पहले। याकूब को मालूम हुआ उसका भाई 400 बंदे लेकर उससे मिलने के लिए आ रहा है। उसे मालूम था मिलने थोड़ी आ रहा है, वो तो मेरा कत्ल करने के लिए आ रहा है। बाइबल कहती है उसने सभी औरतों को, सभी बच्चों को, सारे भेड़ों, बकरियों, गायों, सभी नौकरों को अपने आगे भेज दिया। अकेला रह गया, असिस्टेंट तक नहीं रखा। और बाइबल कहती नदी के उस पार अकेला रह के वो रात को प्रार्थना करनी उसने शुरू की। आपकी प्रॉब्लम्स रियल हैं, बीमारियां रियल हैं, आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल, आपकी मैरिज में स्ट्रगल, आपकी फैमिली में गड़बड़ रियल है। और जब तक आप रियल आत्मिक नहीं हो जाएंगे, आप इन प्रॉब्लम से कभी भी निजात नहीं पा सकते, आप कभी इनको हैंडल नहीं कर सकते। एक है शरीर में हैंडल करना कि 400 बंदा लेके वो आ रहा है और 400 बंदा लेके आप चले जाएं, फिर देखी जाएगी वो मरता है कि ये मरता है। पर उसे मालूम था कि मैं शरीर में इस युद्ध को नहीं लड़ सकता जो परमेश्वर ने आपके सामने रखा है। हालेलुया। और वो युद्ध उसे मालूम था मुझे स्पिरिट में लड़ना है, मुझे आत्मा में लड़ना है और मुझे आत्मिक रीति के साथ फाइट करनी है। इसलिए बाइबल कहती है याकूब सारी रात मनन करता रहा और प्रभु से कहता रहा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बोलो आत्मिक रीति से युद्ध करना। प्रॉब्लम तो यह है कि आपका बेटा नशे करता है। प्रॉब्लम तो यह है कि आपका पति आपको पूछता नहीं, लेकिन आप काउंसलिंग कर करके थक चुके हो, आप बोल बोल के थक चुके हो, आप समझा समझा के थक चुके हो, पर आप प्रार्थना करने से आपको एलर्जी है। फाइट जो स्पिरिचुअल है उससे एलर्जी, आपकी स्पिरिचुअल आईज बंद हैं, इसीलिए वो मुसीबत आपके सामने पहाड़ बन के खड़ी है जो कि एक चूहे की तरह होनी चाहिए। अगर तो आप आत्मा के बाहर हैं फिर तो वो पहाड़ है, लेकिन अगर आप आत्मा के अंदर हैं फिर वो आपके लिए चूहा है। फिर से पढ़ेंगे 40 आयत को। तब पतरस ने सेवक सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। आत्मिक जीवन असली है। आपके टीवी में, आपके घर के टीवी में गाने चल रहे हैं, आप वहां प्रेयर नहीं कर सकते। सब तरह के प्रोग्राम वहां चल रहे हैं, सास बहू से लेके नागिन से लेके, आप वहां प्रार्थना नहीं कर सकते। आपको लगता है परमेश्वर दिल देखता है, तो यहां भी परमेश्वर दिल ही देखता है। अगर गिफ्ट था तो वहीं वो लोगों के सामने उसको उठाकर खड़ा कर देता। तो पतरस जो परमेश्वर से अभिषेक था, परमेश्वर का प्रेरित था, बाइबल कहती है उसने सबको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद वो कर पाया जो वो करना चाहता था, क्योंकि इन चीजों में आत्मिकता लगती है। और आत्मिक होने के लिए बाइबल कहती है जब तू प्रार्थना करे तो द्वार बंद करके, चिटकनी लगा के, द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। तेरा पिता जो गुप्त में तुझे कहते हुए बोलेगा, तेरा न्याय करेगा और तेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। हमें अकेले प्रभु के साथ जब तक हम समय नहीं बिताएंगे, हमें मालूम नहीं होगा हम कौन हैं, हम किस लिए बुलाए गए हैं, आगे परमेश्वर की योजना क्या है, जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा हुआ है उसको कैसे जमीन पे उतारना है, क्योंकि वो तब तक आसमान में ही खड़ा रहेगा, जमीन पे नहीं उतरेगा। आप कहेंगे मेरे लिए प्रोफेसी हुई थी, फलाने देश में फलानी जगह पे फलाने लोग ने की थी, लेकिन वो अब तक पूरी नहीं हुई, 15 साल हो गए। ऐसे भी लोग हैं जो 90 साल के होके मर गए और कहते थे प्रभु हमें यूज करेगा, वो कहता था लेकिन उसने किया नहीं। क्योंकि प्रोफेटिक वर्ड लेने के बाद आपको एक लड़ाई को लड़ना होता है। वचन सुनने के बाद, यीशु मसीह की इच्छा जानने के बाद कि मैं तेरे वंश को बचाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे हील करूंगा, मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है, इस वचन को सुनने के बाद हमें एक स्पिरिचुअल फाइट करनी होती है उस वचन को अपनी जिंदगी में पूरा होते हैं देखने के लिए। अदरवाइज वो वचन सिर्फ लिखा हुआ रहता है, हमारी लाइफ में पूरा हुआ नहीं रहता। उसका एक रोल है, आपका भी एक रोल है।
आमीन। सबको बाहर करने का मतलब क्या? वचन पर ध्यान देना है तो मैदानों में जाने की क्या जरूरत है? अकेले शांत नेचुरल स्थान पे जाने की क्या जरूरत है? वहीं भेड़ बकरियों के पास इजहाक कर लेता तो, अपनी वाइफ के पास ही वहीं कमरे में रह के ध्यान कर लेता तो। लेकिन बाइबल कहती वो अलग जाया करता था। पतरस, याकूब, यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए बाहर स्थानों में जाया करते थे। बाइबल कहती पौलुस शाम को, दोपहर को कहीं शहर के बाहर प्रार्थना करने के स्थान ढूंढने जाया करते थे, जहां वो बैठकर प्रेयर कर सके और परमेश्वर से उन चीजों को ले सके जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी हुई। पर हमारे घरों में टीवी बंद हो तो ही तो हम प्रेयर करें, वो गाने बंद हो, वो सीरियल बंद हो तभी तो प्रार्थना करेंगे। वो मोबाइल, व्हाट्सएप, वो फेसबुक से छुटकारा मिले तो प्रार्थना करेंगे। आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री होके, आपको कट आउट होके, कुछ देर के लिए दुनिया से अलग होके, कुछ देर के लिए फोन से अलग होके, कुछ देर के लिए आपको सबसे अलग होके प्रार्थना में जाना है। आप रियल क्या हैं आपको उसी प्रेयर में मालूम होगा। आप रियल कौन हैं, आप रियल, आपकी आइडेंटिटी क्या है। अब तक जो लोग समझते हैं कि हम एक ग्रेटेस्ट लेवल को पा चुके हैं, ये मिनिस्ट्री एक लेवल को हासिल कर चुकी है, अभी तक जब मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में जाता हूं, अभी तक वो मेरे लिए बात करता है कि तुझे आने वाले समय में ऐसा करना है, अपने नाम के विषय में ऐसा करना है, अपने पीछे इस मिनिस्ट्री के इस विषय में अभी तक। और मैं हैरान होता हूं जब, और बैठना मतलब बैठ जाना। आप जब अपने बेस्ट फ्रेंड के पास बैठते, आप आधा घंटा देख के नहीं बैठते, आप बैठ जाते हैं। उठते वक्त आपको लगता है कि यार अभी तो 6 घंटे ही हुए हैं। वो आपसे बात करना चाहता है और आपको छुटकारा देना चाहता है। वो आपको ऐसे स्थानों में लेके जाना चाहता है जो आपने सोचे भी नहीं, और वो आपको वो देना चाहता है जो आपने इमेजिन भी नहीं किया, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। आमीन। आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना होगा मिरेकल के लिए। अगर पतरस को मालूम है मुझे एक मिरेकल चाहिए, इस टाइम मुझे ये मुर्दा जिंदा करना है, वो डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल चाहता था। वो चाहता कोई उसे डिस्ट्रैक्ट ना करे, कोई ऐसी आवाज उसके कान में ना पड़े जो उसके विश्वास को हिलाए। उसे याद करना था यीशु मसीह के उन चीजों को जहां यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया। उसे दिमाग में रखना था जब परमेश्वर ने मुर्दों को जिंदा किया, जब परमेश्वर ने उसको सामर्थ दी, जब प्रभु ने उसे मसा दिया, परमेश्वर आज भी एक सा है। उसे वो सब बातों को ध्यान करना था और उसके बाद उस अंदर से पावर को रिलीज करना था कि तबीता उठ जा, हालेलुया। लेकिन अगर उसके कान में आवाज पड़ती, हाय मर गया, वो कर नहीं पाता। कौन सी आवाज आपके कान में जा रही? सब एक ही है। ये आवाज जा रही या यीशु ही परमेश्वर है ये जा रही? आपके आसपास की कौन सी आवाज आपको इफेक्ट कर रही? कौन सा दोस्त आपसे क्या कह रहे? उसे लाइट में जांचना है। कौन सी लाइट? डे लाइट नहीं, यीशु मसीह के वचनों की लाइट में। कौन सी आवाज आपके कान में जा रही? क्या वो व्यभिचार की है? क्या वो चोरी की है? क्या वो अविश्वास की है? क्या वो अविश्वासियों की है? क्या वो रिश्तेदारों की है जो परमेश्वर के नहीं है? कौन सी आवाज आपके कान में जा रही? आपको चेक करना है। अगर वो आवाजें आपके कान में जा रही हैं तो आप वो नहीं ले सकते जो आप चाहते हैं या जो परमेश्वर चाहता है। आपका रिश्तेदार कह रहा है, ओ ना बहन जी सॉरी किया, और आप हाँ बहन जी की नाराज करा मैं तेनू हूं। मुंह खोलना है और बताना है कि सब बसें लुधियाना नहीं जाती, सब रास्ते स्वर्ग में नहीं जाते। जिस मर्जी बस में बैठ जाओ तुम जलंधर पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होता। अगर चर्च में आना है, जलंधर आना है, तो वही बस में बैठना पड़ेगा आपको। अब वो क्या लगता है, आप अगर आपके जिनके बच्चे हैं, आपको क्या लगता है आप अपने बच्चों को कंफ्यूज करोगे? बेटा जिस घर में मर्जी जा तेरा बाप तेरे जो वही मिलेगा, ऐसा होगा? मैं आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। हमें अगर बाप के अपने घर में जाना है तो हमें उसी एड्रेस पे जाना है। और आप कभी नहीं कहते बेटा कोई गल नहीं मैं तेरा डैडी है, तो सारे तेरे डैडी है, कोई गल नहीं। आप ऐसा बोलते हैं? नो, आप बोलते हैं बेटा मैं तेरा बाप हूं, मैं ही तेरी केयर करूंगा, मैं ही तुझे सुरक्षित रखूंगा, दूसरों पे विश्वास मत करना। लेकिन अगर
आप उसके बाप नहीं है, आप बोलेंगे बेटा जहां मर्जी चला जा, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बाप होता है वो बोलता है मैं तेरा बाप हूं। यीशु मसीह कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूं, मार्ग जीवन और सच्चाई मैं हूं। आमीन। कौन सी आवाज आपके कान में जा रही? वो अविश्वास की है, वो शैतान की है, वो लोगों की है। अगर ऐसी आवाजें आपके कान में जाती रहें तो आप वो नहीं ले सकते जो परमेश्वर चाहता है। पतरस ने कहा सबको बाहर कर दो, चलो चलो सब बाहर, रोने वाले, किरलाने वाले, कीरने पालने, सब बाहर चले जाओ, सब आउट हो जाओ। और उसको कॉन्सेंट्रेट करना है, उसको प्रेयर करनी है, उसको परमेश्वर के साथ जुड़ना है, उसको कनेक्शन बनाना है परमेश्वर के साथ, जो पॉसिबल नहीं होगा इस माहौल में। और फिर हम कहेंगे हम तो क्रिश्चियन है, लेकिन तुम क्रिश्चियन तो हो। प्रेरितों के काम 8 उसकी 26 से 40 आयत। प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, फिलिप्पुस वही जो मसा किया गया था प्रेरितों के द्वारा, उठ और दक्षिण के उस मार्ग में चला जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, वह रेगिस्तानी मार्ग है। यह 100 मील दूर था और तब बाइक नहीं होते थे कि चल मुंडिया पल्सर अपना कार आंदे चलिए, तो गड्डी की चाबी को आंदे चलिए। परमेश्वर ने कहा उस स्थान को चला जा दक्षिण की ओर जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, और रेगिस्तान जहां वो बैठा था वो बड़ा अच्छा स्थान था, वो बड़ा भरपूर स्थान था, लेकिन प्रभु ने जहां जाने के लिए बोला वो रेगिस्तानी स्थान था, सूखा हुआ। और परमेश्वर ने कहा निकल जाओ, और पैदल निकल गया। वो उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री खजांची था, वह आराधना करने यरूशलेम आया था। अगर इसकी डिटेल में पढ़ेंगे, ये वही रानी थी जो सुलेमान से प्रभावित थी एक टाइम में, ओके। और परमेश्वर को उसने ग्रहण किया, और उसके बाद उसके लोग जो थे वो परमेश्वर की आराधना करना शुरू हो गए, लेकिन वो शुरू से यहूदी नहीं थे। वह रथ पर बैठा हुआ यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौट रहा था। यह मंत्री ये बड़ा बड़ा अधिकारी था। अगर आप इसे यूनानी भाषा में पढ़ेंगे बाइबल को, तो आपको मालूम होगा कि ये एक बड़ा बड़ा व्यक्ति था, पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा व्यक्ति था। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ जा रहा था। तो फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उससे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, क्या तू जो पढ़ रहा है समझता भी है? उसने कहा, जब तक मुझे कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया। बोलो अपने पड़ोसी को, वो भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया। वह उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है। बोलो अपने पड़ोसी को, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं ये बता कि भविष्यद्वक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या दूसरे के? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और पवित्र शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वो जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है, उसने अब बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। तब उसने रथ खड़ा करके आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वह जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजा ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। और फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। तारीफ करो इस वचन के लिए। अब जब फिलिप्पुस जब प्रार्थना में था, आपकी लाइफ में आपको क्या करना है और किसके लिए आप चुने गए हैं? आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं और परमेश्वर चाहता है आप कनाडा में स्टडी करें। वो चाहता है आप आईएएस बने, वो चाहता है आप कुछ
जबरदस्त आपकी लाइफ में हो, वो कैसे मालूम होगा? आप रियल क्या है आपको प्रार्थना में मालूम होगा। परमेश्वर चाहता क्या है आपके फाइनेंस में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपकी पर्सनल लाइफ में। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के चाहे हुए स्थान में नहीं पहुंचेंगे, तब तक लाइफ में संघर्ष चलता रहेगा। आप जितने मर्जी अच्छे हो फिर भी चलता रहेगा, और आप बोलेंगे लाइफ इज ए स्ट्रगल। और इसे परमेश्वर ने कहा एक रेगिस्तानी मार्ग में जाना है। कोई क्वेश्चन नहीं कि परमेश्वर कहीं इंग्लैंड वगैरह भेज प्रचार करने के लिए, ये रेगिस्तानी मार्ग में क्यों जाऊंगा। लेकिन बाइबल कहती है जब वो निकला, एक व्यक्ति जो बड़ा अधिकारिता रथ पे आ रहा था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ जा रहा था। 33 आयत में जब बाइबल कहती है वो पढ़ रहा था, 33 आयत में लिखा, उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उस समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा। अब उसे यह मालूम नहीं था कि यह बात यशाया अपने लिए लिख रहा है या किसी दूसरे के लिए लिख रहा है। और फिलिप्पुस ने कहा मैं तुझे समझाता हूं कि जो तू पढ़ रहा है यह यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की गई थी। उसकी दीनता के विषय में उसका न्याय नहीं होने पाया। उन्होंने कहा यह क्या मतलब। उसने कहा जब भी किसी को मृत्यु दंड मिलता है, जब भी किसी व्यक्ति को मौत का दंड दिया जाता है, तो वो रूल था, वहां का लॉ था। जैसे इंडिया का लॉ है, अमेरिका का लॉ है, वहां का कानून था उस जगह का कि जब भी किसी को मौत का दंड दिया जाता था तो लोगों में से कॉल की जाती थी। जैसे आज शादी जो होती है तो लोगों में कॉल की जाती है कि आपको कोई एतराज है तो बताओ, 3 बार कॉल करते हैं। हाँ, ऐसे लॉ था कि कॉल की जाती थी कि अगर किसी व्यक्ति को इस मरने वाले व्यक्ति के विषय में कुछ कहना है, इसके बचाव के विषय में कुछ कहना है, तो खड़ा हो जाए। और बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह को मौत का दंड दिया गया, ये वाली कॉल नहीं की गई थी। लॉ को तोड़ दिया गया था। उस देश के कानून को तोड़कर यीशु मसीह को क्रूस दिया गया था। क्योंकि अगर ऐसा बोल दिया जाता तो लाखों लोग खड़े हो जाते कि ये अपराधी नहीं, ये यीशु मसीह, ये परमेश्वर है। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह ने ठान लिया था कि 3.5 साल बाद इन्हीं लोगों से मैं पकड़वाया जाऊंगा और क्रूस पर चढ़ा दिया जाऊंगा। और इसीलिए बाइबल कहती है कि उसकी दीनता के विषय में उसका न्याय नहीं होने पाया। यानी यीशु मसीह के बारे में जब उसको मृत्युदंड दिया गया तो किसी को बोला नहीं गया कि आप लोगों में से जो कोई इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं या यीशु के बचाव में कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग खड़े हो जाओ। एक भी बात नहीं बोली गई। उसका न्याय उसकी दीनता में नहीं होने पाया। फिलिप्पुस ने उसको खोल के बताया कि यह भविष्यद्वक्ता जो कह रहा है वो अपने विषय में कह रहा है कि यीशु मसीह के विषय, अपने विषय में नहीं, वो परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में कह रहा है। क्योंकि यीशु मसीह का उसकी दीनता में न्याय नहीं होने पाया। आमीन। पढ़ो अपने सामने स्क्रीन पर, उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उस समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा। हालेलुया। और जब फिलिप्पुस ने उसको समझाया कि तो परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बात हो रही, क्योंकि जब भी किसी को मृत्युदंड मिलता है तो आप जानते हैं यहां का लॉ है कि सब लोगों को मिलकर एक कॉल दी जाती है और बुलाया जाता है कि अगर किसी को बचाव में कुछ बोलना है तो बोल दे। लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ऐसा एक जन था जिसके बारे में ये लॉ, ये देश का कानून तोड़ दिया गया था। जब उसको वचन समझ आई कि ये वचन जो आज पूरा हुआ 700 साल पहले लिखा गया था। यीशु मसीह ने कहा बाइबल का एक बिंदु भी इधर या उधर हुए नहीं रहेगा। एक एक बिंदु बाइबल का पूरा होगा। आज नासा के साइंटिस्ट भी मानते बाइबल ट्रू है। और जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, बाइबल और पक्की होती जा रही है उनकी आंखों में। हालेलुया।